औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर बिलाल अहमद संधू फ्रॉम लाहौर। दोस्तों, आज आपके साथ मैं एक ऐसी वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। ये भी कई दोस्तों ने मुझे ये फ़ोन पे कहा कि आप जो मुंह से बदबू आती है या मसूड़ों से खून आता है या मुंह से खून आता है, दांतों से खून आता है, उसके ऊपर वीडियो अपलोड करें। दोस्तों, आपकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरी वीडियोस को बहुत पसंद किया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, और बहुत पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को और ख़ासकर ये वाली वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। साथ आइकन के बटन को, जो बेल का निशान है, उसको दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली मेरी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके और आपको मिलती रहे। दोस्तों, मुंह से बदबू क्यों आती है, यानी बैड ब्रीथ? उसकी वजूहात, बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मैं चंद एक वजूहात आपके सामने बयान करूंगा, और उसकी जो काज है उसके मुताबिक ट्रीटमेंट किया जाए तो मुंह से बदबू ख़त्म हो जाती है। मैं आज आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ कि मुंह से बदबू क्यों आती है। आप स्मोकर हैं या कोई नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, या कुछ गला सड़ा खाना खा लेती हैं जो साफ़ सुथरा नहीं होता, या किसी से आप दांतों का इलाज करवाते हैं, वो ठीक नहीं होता, और या मुंह में इन्फेक्शन हो जाता है तो भी मुंह से स्मेल आती है, और ज़्यादा अरसे तक दवाइयों का जो इस्तेमाल है वो किया जाए तो भी मुंह से स्मेल आती है। मसूड़ों में अगर पीप बन जाती है, ये जो गम्स होती है ना, गम्स में अगर पीप बन जाती है तो भी मुंह से स्मेल आएगी। दोस्तों, इसकी जो मेन वजूहात है वो है स्टमक, मैदा। मैदे का मुंह जिस पेशेंट का कंप्लीट खाना खाने के बाद बंद नहीं होगा तो उसके मैदे की जो नाली होती है ना, जो नाली का मुंह ऊपर से अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो खाना खाने के बाद मैदे के ऊपर वो ढक्कन लगा देता है, ढक्कन की तरह बन जाता है, बंद हो जाता है। अगर वो मैदा आपका बंद नहीं होगा तो उसके अंदर से जो आपने ग़िज़ा ली है, जो मेडिसिन ली है, जो भी आपने खाना खाया, तो आपके मुंह से स्मेल ज़रूर आएगी। जैसा कि मांसखोरा हो जाता है तो बदबू आती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत शॉर्ट आपको लेके चलता हूँ, शॉर्ट की तरफ। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब मुंह से बहुत स्मेल आती है, मैं उनको क्या करता हूँ, पायरोजीनियम 200 और मर्क साल्ट 200 को मिक्स करके एक डोज 1 ml में भी देता हूँ। 200 नहीं, पायरोजीनियम 1 ml और मर्क साल्ट 1 ml की एक डोज खिला देता हूँ पेशेंट को, शुगर ऑफ मिल्क पे डाल के खिला देता हूँ।
अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के फजल से पेशेंट को शिफा हो जाती है। लेकिन होम्योपैथिक जो है वो कहती है कि रीज़न क्या है, उसको भी देखो। अगर तो मरीज मैला कुचैला है, ब्रश नहीं करता, नहाने से डरता हो, पानी को हाथ लगाने से डरता हो, गंदा रहता हो, तो उसको आप सल्फर 200 की सुबह के टाइम, सुबह खाली पेट 1 डोज आप उसको दे दें, इंशाअल्लाह उससे भी उसकी स्मेल ख़त्म हो सकती है। लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंस में है वो मर्कसाल 1 mg और पायरोजीनियम 1 mg मिला के 1 डोज पेशेंट को दें तो उसके मुंह से स्मेल आना टोटली बंद हो जाएगी अल्लाह ताला के हुक्म से। दवाइयों ने क्या काम करना है, जब तक अल्लाह ताला ही ना चाहे तो किसी को क्या शिफा मिल सकती है। हम लोगों का काम है दवाई देना, दर्द दिल रख के देना और नेक नीति से देना, और रब ताला उसको शिफा दे देते हैं। अगर देखें पेशेंट के जो दांत हैं उसके जड़ में पीप हो तो उसके लिए भी मैं आपको एक नुस्खा साथ ही बता देता हूँ। मर्कसॉल 200, कार्बोवेज 200 और हेपरसल्फ 200, इनका कम्बिनेशन बना के 1 डोज सुबह खिला दें, 10 ड्रॉप्स दे दें सुबह, 10 शाम दे दें, तीनों को मिक्स करके। फिर रिपीट कर देता हूँ, हेपरसल्फ 200 में, कार्बोवेज 200 में और मर्कसॉल 200 में, ये तीनों को मिला के 10 कतरे सुबह 10 कतरे शाम को पेशेंट को दें तो उसके गम्स में जो मसूड़ों में जो रेशा आ जाता है, दांतों के नीचे जो रेशा आ जाता है, पीप बन जाती है, वो ठीक हो जाती है। इससे भी मुंह की स्मेल में फ़र्क पड़ता है अगर उसको ये प्रॉब्लम है तो। अगर उसको पेशेंट जो भी आपके पास है पायोरिया वाला, तो उसको आप जो है अल्लाह आपका भला करे, कलकेरिया सल्फ 200 में और मर्कसाल 200 में मिला के 1 डोज 2 टाइम दिन में 2 बार आप दें तो उसका पायोरिया भी ठीक हो जाएगा और उसके दांत भी बच जाएंगे और उसके मसूड़े भी ठीक हो जाएंगे और मुंह से स्मेल भी नहीं आएगी, अगर इस वजह से आती हो तो। ठीक है जी। अगर कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस मेडिसिन को, पायोरिया के लिए मर्कसाल 200 में और कलकेरिया सल्फ 200 में आप मिला के सुबह शाम दें, इंशाल्लाह पेशेंट का पायोरिया भी क्योर हो जाएगा। और रहा कई जो होते हैं पेशेंट्स, उनके मसूड़ों से खून आता है, मुंह से खून आता है। मुंह से खून आने की भी यही वजूहात होती हैं कि पेशेंट का जो है वो मैदा अपसेट है, ठीक नहीं है, वो खुराक ठीक नहीं ले रहा, जिसकी वजह से उसको खून आता है, मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, मुंह में इन्फेक्शन हो जाता है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उसके बाद वो खून आना शुरू हो जाता है। और अगर आप पेशेंट के मुंह से खून आता हो, खून गले की खराबी की वजह से भी आ सकता है। जब ब्रश करते हैं तो भी आपको पता चल जाता है कि ये मैदे का अंदर से खून नहीं आ रहा या गले की खराबी का खून नहीं आ रहा, ये खून जो आ रहा है पेशेंट को वो गम से आ रहा है, मसूड़ों से आ रहा है। उसके लिए एक छोटा सा नुस्खा है, 30 पोटेंसी में मैं आपको बताता हूँ। 3 मेडिसिन हैं, इनको आप कंबाइन करके पेशेंट को यूज़ करवाएं
तो इंशाल्लाह पेशेंट के मुंह से खून आना भी बंद हो जाएगा। पहली मेडिसिन है मुंह से या मसूड़ों से खून आना, मर्क वाइवस 30 में, मर्क वाइवस 30 में। सेकंड मेडिसिन है मर्कसाल 30 में, और थर्ड मेडिसिन है आर्सेनिकम अल्बम। इन तीनों मेडिसिन को कंबाइंड मिक्स करके, इक्वल मिक्स करके 10 ड्रॉप्स सुबह, 10 ड्रॉप्स दोपहर को, 10 ड्रॉप्स आप शाम को इस्तेमाल करवाएंगे। इंशाल्लाह आपके दांत भी मजबूत होंगे और मसूड़ों से खून आना भी बंद हो जाएगा। अच्छी आप खुराक लिया करें, अच्छे से खाएं, खाने को चबा के खाएं, और खाने के बाद आप पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया करें। इंशाअल्लाह ताला ये मामला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ना मुँह से बदबू आएगी। मैंने आपको पायोरिया का भी नुस्खा बीच में बता दिया है, और जो है दांत की जड़ में जो पीप बन जाती है उसका भी नुस्खा बता दिया है, और मुंह से खून आने का भी नुस्खा बता दिया है एक ही वीडियो में। और जो मेन जो इस काज थी मुंह से बदबू आना, मैंने उसके लिए भी आपको बेहतरीन नुस्खा बता दिया है। फिर जाते जाते फिर मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। पायरोजीनियम 1 mg और मर्कसाल 1 mg की एक डोज अब खिलाने से, पेशेंट को खिलाने से उसके मुंह से स्मेल आना बंद हो जाती है। ये मेरे एक्सपीरियंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। अपने कमेंट्स दे दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।